नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए, मजदूर, महिला, गरीब, किसान सभी के लिए 10 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान आज 5 जुलाई शनिवार दोपहर 1:30 बजे तक सभी बड़ी योजना, घोषणा, ऐलान क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा सभी की जानकारी सबसे तेज़, सबसे सटीक आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा हरियाणा वासियों के लिए, किसानों को अब नलकूप कनेक्शन की शिफ्टिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। तो किसानों को अब नलकूप कनेक्शन की शिफ्टिंग पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि यह राहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर 70 मीटर तक ही ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट कराने वाले किसानों को दी जाएगी, जिन्हें यूएचबीवीएन को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यूएचबीवीएन के चीफ इंजीनियर की ओर से सभी अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं तथा उपमंडलीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन को उसके मूल स्थान से 70 मीटर की दूरी के भीतर स्थानांतरित करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बशर्ते कि ट्यूबवेल शिफ्टिंग के लिए चयनित नया स्थान उसी किसान या उपभोक्ता के स्वामित्व में हो। इसके अलावा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिफ्टिंग की अनुमति केवल उन्हीं किसानों या फिर कुछ निर्देशित कारणों के चलते दी जाएगी जिनमें सबमर्सिबल बोर खराब होना, पानी की लवणता, सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि शामिल है। तो पहली बड़ी घोषणा, किसानों के लिए हरियाणा में अब 70 मीटर तक ट्यूबवेल शिफ्टिंग पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के युवाओं को एक बार फिर विदेश में नौकरी का मौका मिलने जा रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से स्लोवाकिया, रूस, नॉर्वे और जर्मनी में युवा नौकरी पा सकेंगे। एचकेआर ने इसके लिए पोर्टल खोल दिया है। युवा 11 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। संबंधित देशों में युवाओं को एग्रो फैक्ट्री और वेयर हाउस में काम करने का मौका मिलेगा। स्लोवाकिया की एग्रो फैक्ट्री में कार्य करने के लिए कुल 25 पद हैं। 21 से 40 वर्ष आयु वाले युवा पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। शुरू में 2 वर्ष के लिए नौकरी मिलेगी, बाद में इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 12वीं पास युवा इन पदों पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इमिग्रेशन चेक, नॉन रिक्वायर्ड पासपोर्ट की अनिवार्यता है और नौकरी मिलने की स्थिति में युवाओं को प्रतिमाह 1,10,000 से 1,30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसी तरह से रूस में वेयर हाउस में 50 हेल्पर पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। या काम करने के लिए कम से कम 6 महीने का अनुभव होना चाहिए। रूस में नौकरी मिलने पर प्रतिमाह करीब 65,000 रुपये का वेतनमान मिलेगा। इन पदों पर आवेदन के लिए लॉजिस्टिक वेयर हाउस के क्षेत्र में अनुभव जरूरी है। ओवर टाइम और प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। नॉर्वे में 25 और जर्मनी में 50 पदों पर मौका। तो ये बड़ा मौका है। एचकेआरएनएल हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, पोर्टल खुला हुआ है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगी सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने 2 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया। मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, मगर ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। ये आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश से अतिरिक्त होंगे। पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हर साल 10 दिन के आकस्मिक अवकाश और 10 दिन के चिकित्सा अवकाश की अनुमति थी। तो ये बड़ी अपडेट। अनुबंधित महिला कर्मियों को हर महीने 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। पहले हर साल 10 मिलते थे, अब 22 अवकाश मिलेंगे। तो ये बड़ी घोषणा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी पदों के संशोधित परिणाम पर हाई कोर्ट की रोक। 7 जुलाई को होगी सुनवाई। तो हाई कोर्ट के फैसले के कारण कर्मचारी चयन आयोग को 14 जून 2025 को करना पड़ा था ग्रुप सी के पदों की चयन सूची का संशोधित परिणाम जारी। पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्रों के कारण उम्मीदवारी रद्द करने के एचपीएससी, एचएसएससी के फैसलों पर सुनाए फैसलों पर अब एक साथ होगी सुनवाई। तो एचएसएससी सीटी युवाओं के लिए बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उपायुक्त ने बताया कि पैडी स्ट्रो सप्लाई चेन स्थापित करने का सुनहरा मौका है। उद्योग और एग्रीगेटर 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। सीआरएम योजना 2025-26 के तहत फसल अवशेष प्रबंधन को मिलेगा बढ़ावा। तो आवेदन कर सकते हैं agriharyana.gov.in पर। मुख्य उद्देश्य धान के भूसे का ex-situ प्रबंधन, मशीनरी, भंडारण, ट्रांसपोर्ट हेतु बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण सुरक्षा। पात्र उपयोग बायोमास प्लांट, बायो सीएनजी, बायो इथेनॉल, थर्मल पावर में को फायरिंग।
तो आवेदन कौन कौन कर सकता है? किसान, किसानों के समूह, एफपीओ, पंचायत, ग्रामीण उद्यमी, उद्योग प्लस एग्रीगेटर संयुक्त रूप से, केवल एग्रीगेटर 65% अनुदान के साथ। तो क्या क्या शर्तें हैं? राज्य निवासी एग्रीगेटर होना चाहिए, 3000 से 4500 MT भूसे का प्रबंधन, बैंक लोन अनिवार्य, द्विपक्षीय MOU आवश्यक है, मशीनरी, ट्रैक्टर्स, बेलर मशीन, ट्रालियां, मॉइस्चर मीटर, फायर फाइटिंग उपकरण, लाइटनिंग अरेस्टर आदि। सब्सिडी प्रक्रिया 50% राशि बैंक में आरक्षित, शेष 50% सत्यापन उपरांत जारी। सालाना फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य है। तो संपर्क करें उप कृषि निदेशक कार्यालय सोनीपत। तो ये बड़ी अपडेट। तो वहीं वित्तीय समावेशन की ओर मजबूत कदम, सोनीपत में 30 सितंबर तक चलेगा वित्तीय योजनाओं के लिए अभियान। डीसी ने दी जानकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे कैंप, KYC के माध्यम से खातों को किया जाएगा अपडेट, बंद खातों को दोबारा सक्रिय करना, सरकारी योजनाओं से जोड़ना, PM जन धन योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, PM मुद्रा योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना। तो आप देख सकते हैं सभी से संबंधित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये में दुर्घटना बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों के लिए भविष्य सुरक्षित, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बिना गारंटी 10 लाख तक का लोन, अटल पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन। अभियान में भाग लेंगे सभी सरकारी प्राइवेट बैंक, RRB, NABRD, बीमा कंपनियां, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, अग्रणी जिला प्रबंधक। डीसी ने आह्वान किया, आमजन योजनाओं से जुड़े लाभ उठाएं और दूसरों को भी करें जागरूक। तो सोनीपत से बड़ी अपडेट। तो वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना का विद्यार्थी उठाएं लाभ। आवेदनकर्ता 20 जुलाई 2025 तक पूर्ण कराएं अपने जरूरी दस्तावेज। अधिक जानकारी के लिए पुराना कोर्ट में स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं संपर्क। तो ये पलवल से बड़ी अपडेट डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की जनसंख्या की अगली जनगणना वर्ष 2027 में की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को निर्धारित की गई। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त जनगणना 2027 से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा सरकार ने 2027 की जनगणना को अधिसूचित किया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। हरियाणा मौसम विज्ञानियों ने अब आने वाले कई दिनों में प्रदेश के जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञानियों की तरफ से 9 जुलाई तक प्रदेश में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। 6 और 7 जुलाई को ऑरेंज और येलो अलर्ट दोनों रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो मानसूनी हवाओं में बदलाव आ रहा है, इससे वर्षा की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। तो आज किन किन जिलों में अलर्ट है? येलो अलर्ट है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल। तो ये बड़ी अपडेट। 6 जिलों में शुक्रवार को बारिश हुई। आज 15 जिलों में संभावना, 9 को तेज बारिश का अलर्ट 9 जुलाई को। तो ये बड़ी मौसम अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पुलिस विभाग की ओर से हर समय पोर्टल को अपडेट करवाया जा रहा है। हर समय पोर्टल पर प्रदेश भर के जिलों के अपराधों की ऑनलाइन FIR दर्ज की जाती है। यह पोर्टल पिछले करीब 20 दिनों से बंद है। पुलिस का कहना है कि इसे अपडेट किया जा रहा है। करीब 20 दिन से इसका पेज नहीं खुल रहा था। शुक्रवार को इसका पेज ओपन हुआ तो इसमें मोबाइल नंबर व OTP मांगी जा रही थी। हालांकि मोबाइल व कैप्चा नंबर डालने के बावजूद भी अभी तक FIR ओपन नहीं हो पा रही, क्योंकि यह साइट अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल अपडेट होने के बाद साइबर ठग इस पर से किसी तरह का नंबर नहीं ले सकेंगे। ठगी के मामलों में अंकुश लग सकेगा। बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में योग को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाने की तैयारी है। योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। पहली से 10वीं कक्षा तक योग को पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में पहले ही शामिल किया जा चुका है। सरकारी स्कूलों में योग सिखाने का निर्णय भी लिया गया है। PM मॉडल संस्कृति और क्लस्टर स्कूलों में 857 योग सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग के 25,000 कर्मचारियों को योग शिक्षक बनाया जा चुका है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है हरियाणा स्कूलों को लेकर। तो ये हरियाणा से आज 5 जुलाई शनिवार दोपहर 1:30 बजे तक सभी बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है।